अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। अब इसमें कोई ख़ास ज़्यादा कोई मुश्किल वाला या टेक्निकल वाला काम कोई नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है, आराम से समझ आने वाला है। यहाँ पे हमने करने हैं ऑपरेशन, ठीक है। डॉक्टरों वाले ऑपरेशन नहीं करने, मैथ वाले ऑपरेशन करने हैं। यानी मैथ में ऑपरेशन का जो वर्ड आता है ना, वो बेसिकली उसके लिए आता है जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, या कुछ भी हमने काम लगाना हो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो हम कहते हैं जी हम उस पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस हमने करने हैं इस एक्सरसाइज में, वो सिर्फ दो हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी मोटी, बहुत ही आसान सी। सो देखें, पहला जो हमने इसमें टॉपिक बनाया ना, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, कि ज़रब दिलानी है किसी स्केलर से। स्केलर कहते हैं किसी एक ख़ास नंबर को, जैसे 5 है, 6 है, -4 है, 0.5 है, 1/2 है। ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये बेसिकली स्केलर हैं। फिज़िक्स में और मैथ में भी एक अलग से एक टॉपिक है स्केलर्स और वेक्टर्स का बेसिकली। सो वेक्टर को हम क्या करते हैं, ये हमने पढ़ना है। ये हमारे मैथ के अंदर भी एक चैप्टर है और फिज़िक्स में तो ज़ाहिर है होता ही होता है, वेक्टर लाजमी होता है। तो वेक्टर क्या होता है कि उसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है कि भाई आप इधर को जा रहे हो, ठीक है। डायरेक्शन होती है साथ, और वो साथ बताया जाता है जी 5 किलोमीटर गए हो। तो यूनिट भी होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी भी होती है और साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। और जो स्केलर होता है वो सिर्फ एक नंबर होता है। तो बहरहाल अब वहाँ पे तफसीलन पढ़ेंगे। तो यहाँ वो बात करेगा कि स्केलर से ज़रब दिलाएं। वो किस तरह से, कि यहाँ देखें आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है, और आपको याद होगा मैट्रिक्स को हम कैपिटल ABCD से शो कराते हैं, बड़ी ABC से शो कराते हैं, और उसके अंदर अगर एलिमेंट जनरल फॉर्म में देने हों तो छोटी ABC हम यूज़ कर लेते हैं, ABCD वगैरह इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स बनाया है, तो उसको हम K से ज़रब दिलाने लगे हैं। अगेन K एक कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि अंदर जितने नंबर्स हैं ABCD, उन सब के साथ K आ जाएगा, यानी वो सारे नंबर उस K नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी हम ये ज़ाहिर इसकी प्रैक्टिस भी आगे करेंगे, और ये एग्जांपल मैंने लिखी भी है कि फॉर एग्जांपल A है और उसका हमने 2A बनाना है। तो 2A बनाने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट अब 2 से ज़रब होगा। कैसे होगा जी, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8, 2 0 0 होता है, 2 2 4, और उसका अपना -7। तो ये हमने 2A बना लिया। तो इस तरह से करके, अब जाहिर है कि ये तो 2 की एग्जांपल है ना, इसकी जगह 1/4 भी हो सकता है, तो 1/4 अंदर चला जाएगा। तो जो जो काम होगा वो हम कर लेंगे, इसमें इजी काम है, कोई मसला नहीं है। अब यहीं से फिर आगे से कुछ चीज़ें निकलती हैं कि भाई अब दो मैट्रिसेस को अब प्लस कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है। रूल ये है कि उनकी शक्लें एक जैसी हों, ठीक है जी। बट्टों की बट्टों में शादियाँ करनी है, वो जट्टों की जट्टों में करनी है, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ से एक आइडिया, यानी कि एक जैसी शक्ल हो, क्योंकि अगर एक 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का हो, ताकि हर एलिमेंट अगले एक एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस हो सके, कोई बच ना जाए पीछे। अभी हम उसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो ऑर्डर शुड बी सेम। अगर एक 2/2 है, दूसरा 2/2, अगर पहला 2/3 है तो अगला भी 2/3 होना चाहिए। तो ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो ये इसकी कंडीशन हमें याद रखनी है कि कब हम प्लस या माइनस करा सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक हो गया जी, ये इसकी कंडीशन है जो हमारे जहन में होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम नंबर्स के साथ बड़ी दफ़ा ये प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये वगैरह। अब कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा याद रखें 2 चीज़ें होती हैं, एसोसिएटिव में हमेशा 3 होती हैं। अब चूंकि ये मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस के हिसाब से 2-2 मैट्रिसेस होंगे या 3-3 मैट्रिसेस होंगे। तो 2 मैट्रिसेस का कम्यूटेटिव लॉ क्या बनता है, ये हमने लिखा है। और जाहिर है ये अभी एडिशन के लिहाज से है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के भी लिख दिए थे, ये अगली एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो अभी सिर्फ इन दोनों पे ध्यान रखना है हमने। A + B = B + A, यानी A और B 2 मैट्रिसेस हैं, तो उनको आप जमा कराते हैं तो जिस तरह मर्जी जमा कराएं। कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है कि चाहे आप पहले A मैट्रिक्स को ले लें, चाहे B मैट्रिक्स को पहले ले लें, उसके आंसर में प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो इक्वल आएंगे। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, मैट्रिसेस का। और इसी तरह से एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव में 3 हो जाते हैं।
ए बी सी वो तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इधर भी तीनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जी इस साइड पे, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे बी और सी को पहले आप ऐड कर रहे हैं, उसमें फिर बाद में आपने ए ऐड करना है। इधर आपने ए और बी को पहले जमा कराना है, जो आंसर आए उसमें सी ऐड कराना है। तो फिर अगेन दोनों आंसर सेम आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये हमारे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। उसके बाद एक दो और छोटी छोटी चीज़ें हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है एक सिंगल नंबर, कोई एक चीज़, ठीक है। और एडिटिव एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से। और ये जो आइडेंटिटी होती है ना, एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि इसको अगर हम लेके आते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ या चीज़ के साथ, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे चूंकि एडिशन की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है, तो जमा के लिए देखें कोई सी ज़ीरो को लाएंगे अगर आप, क्योंकि ज़ीरो किसी भी चीज़ में जमा हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ज़रब की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लाई नहीं अभी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। तो ज़ीरो को प्लस करें या माइनस करें किसी मैट्रिक्स के साथ, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये जो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होता है, ये क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। और उसमें हम ये ऐसे शो भी करा सकते हैं कि ए मैट्रिक्स है तो उसमें नल मैट्रिक्स यानी कि ओ कह लें, ठीक है, इसको ओ से शो कराते हैं नल मैट्रिक्स को। तो ओ में जमा कराएं उसको या ओ में ए जमा कराएं, एक ही बात है, ठीक है, जिसको मर्जी आगे पीछे ले लें, कम्यूटेटिव लॉ है। तो आंसर दोबारा से ए ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ज़ीरो हमारा जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और एक लास्ट वाली चीज़ है, एडिटिव इनवर्स भी होता है, जमा के लिहाज से उल्ट। तो जमा के लिहाज से उल्ट वही है कि दोनों चीज़ों को आप जमा करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी आंसर हमारा ये जो ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी है वो आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो फिर ज़ीरो तभी आता है जब आप 3 में -3 करते हैं, 2 में -2 करते हैं, -5 में +5 करते हैं, फिर वो ज़ीरो आता है। तो इसलिए ए के साथ -a को प्लस कराएं या -a में +a को ऐड कराएं, तो आंसर फिर ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से a और -a ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। तो बस मेरे हाल में यहाँ तक थ्योरी है। अब हमने एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज भी किसी हद तक थ्योरी है कि इजी सा काम है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहता है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से मैट्रिसेस हैं जो ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कन्फर्मेबल, कन्फर्म है कि भाई ये ऐड हो सकते हैं, ये माइनस हो सकते हैं। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब चूंकि प्रॉपर एग्जांपल है आपके सामने, तो इसको गौर से देखें। अब ये जो ए है, देखें इसकी शक्ल देखनी है, ऑर्डर को भी साइड पे रखें। शक्ल से ही पता चलता है कि जो ए के जैसी शक्ल है, ए जो है इसकी तरह की शक्ल किसकी है। और देखें ये सारे नहीं है उस तरह के, ये देखें ए और डी एक जैसी शक्लों के हैं। और अगर आप इनका ऑर्डर देखें तो ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो ए और डी जो है ये आपस में कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। तो इसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। नीचे मैंने देखें ये प्रॉपर बना भी लिया है, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो पहले हमें कौन कौन नज़र आ रहा है जी, ए और डी। तो हम पहले कहेंगे कि ए और डी आपस में कन्फर्मेबल है। मैं बी लिख दिया था पहले, ए और डी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और उर्दू में आप लिख सकते हैं ए और डी आपस में प्लस हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, ऐसे जुमला बना लें। उसके बाद आगे बी की तरफ आए तो बी देखें ये इस तरह से है, कॉलम की शक्ल में है और 2 एलिमेंट वाला है। तो कॉलम की शक्ल में 2 एलिमेंट वाला देखें ये आपके पास पड़ा हुआ जी वाला। तो बी और जी आपस में ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो हम लिखेंगे बी एंड जी, बाकी आगे जुमला मैंने लिखा हुआ है। बी के बाद आगे सी की तरफ चलें तो सी जो है उसमें 5 और 2 ये रो की शक्ल में है। तो ये देखें ये 7 और 11 ये भी रो की शक्ल में आपके पास है। ऑर्डर दोनों का सेम होगा और इस तरह का कोई और है और नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखें बी, जी और एम भी एक जैसा है, तो इनके साथ एम को भी इंक्लूड करवाएं, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारा ये था सी और एफ एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे कि सी और एफ जो हैं ये कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और लास्ट पे हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों भी सेम हैं, ये 1 by 1 के हैं। तो ई और एच, ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे कि ई और एच जो हैं ये भी आपस में कन्फर्मेबल है। तो बस इनमें एक एक जुमला आपने लिख के देना है। ए और डी है, बी जी एम है, सी और एफ है और ई और एच है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पे क्या कह रहा है जी, इफ़ क्या है एक्स, वाई और जी। हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, एक्स, वाई और जी,
और उन पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगाने के लिए हमें कह रहा है। अब पहला ऑपरेशन क्या कह रहा है जी, एक्स और वाई को ऐड कराएं। अब ऐड कराना तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन स्टेप्स बना लें, 2-3 स्टेप बनाएं। ये मत करा करें कि एक दफ़ा में ही आंसर दे दें, क्योंकि हमें कम से कम 2 नंबर तो लेने हैं ना, तो उसके लिए 2-3 स्टेप तो बनाने चाहिए। और अगेन डिपेंड करता है, अगले वाला जो पेपर चेक करने वाला है उसको भी थोड़ा खुश रखना है, तो इसलिए स्टेप ज़रूर बनाएं। सो देखें आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे x प्लस वाई। अब x की वैल्यू या x का जो मैट्रिक्स है वो पहले लिखें, वो है जी 1 -1 -2 एंड 2, और आगे प्लस लगा के और y वाला जो मैट्रिक्स है उसको लिख लें 1 2 3 और 4। ये पहला स्टेप होगा कि जी उनको आमने सामने प्लस की शक्ल में लिख लें। अब क्या करना है, प्लस कैसे होता है या माइनस कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ, प्लस नहीं कह रहा, क्योंकि उनका अपना साइन माइनस भी हो सकता है, तो फिर वो माइनस हो जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं। अब देखें इसका पहला एलिमेंट 1 है, उसका पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 + 1 होगा। आगे देखें तो यहाँ -1 है, यहाँ देखें स्पेस छोड़नी है क्योंकि अगला एलिमेंट है ना। -1 के साथ 2 ने ऐड होना है, ठीक है, +2 लिख लिया। अब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ -2 है, उसकी जगह पे आगे है +3, वो लिख देते हैं। अगेन दरमियान में जगह छोड़नी है, 2 है और आगे से 4 है, सो 2 + 4। ऐसे आमने सामने वाले एलिमेंट्स को आप एक दफ़ा लिख लें बजाय डायरेक्टली ऐड करने के। अब आप उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जो भी बनता है वो बता दें। 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 में से ये 1 निकल रहा है, 1 कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर सिंपल वो प्लस माइनस में इशू आता है। 3 - 2 करें तो 1 आता है और ये तार और 2 मिलके 6 हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से स्टेप्स बनाएं, 1 2 3 स्टेप्स बन गए, वरना काम सीधा सीधा था। इसी तरह से सेकंड पार्ट है y + 7z, तो डेफिनेटली पहले हमने y को लिखना है, तो y वाला एलिमेंट हमारा 1 2 3 एंड 4 +7 लगा के फिर z है, ये याद रखना है। z की वैल्यू है 3 0 0 एंड -2। अब 7 उसके बाहर है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है जो शुरू में हमने देखा था। तो पहले 7 से इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे देखें इक्वलिटी का साइन लगाएं, साथ इसको लिखें 1 2 3 4। अब ये 7 अंदर चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 3 = 21 0 0 और 7 2 = 14। 0 0 ज़ाहिर 7 से ज़रब होके वही रहते हैं, 0 बेचारा ने क्या करना है। आगे चलते हैं, अब इनको हम ऐड करवा लेते हैं पिछले स्टेप्स की तरह। 1 के साथ 21 आ जाएगा, 2 के साथ 0 आ गया, 3 के साथ भी 0 आ गया, आमने सामने वाले एलिमेंट। अब यहाँ देखें 4 के साथ आ रहा है -14 ने, तो अब -14 लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ प्लस ने आना है और साथ माइनस आ जाए तो फिर माइनस ने ही उसकी जगह पे बैठना होता है। माइनस जो है वो बदमाश है, प्लस शरीफ है, बेचारा कहेगा ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, तुम आ जाओ मेरी जगह पे, ठीक है। तो उसने रफड़ डालने वाला माइनस, तो माइनस को उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ती है हमें। अच्छा जी, तो अब इसको हल कर लेते हैं। 21 और 1 मिलके ये 22 हो जाएगा। 2 और ज़ाहिर है 0 जमा करें तो 2 ही रहना है, ये 3 रहना है, और 4 में से 14 निकालें या 14 में से 4 निकालें तो वो 10 आता है, और बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं। तो ये देखें ये हमारा बन गया y + 7z। अच्छा आगे हमारा है 4x - z। अगेन उसी तरह का है कि भाई x को 4 से ज़रब दें और उसमें से z माइनस करें, तो हम लिख के 4x - z 4 लिखा, आगे x को लिख लिया, माइनस आगे z को लिख लिया। अब पहले उसी तरह से पहले 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8, और आगे माइनस के साथ इनके अपने जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब इनको ज़ाहिर इकट्ठा करना है, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को हम सीधा कर लेते हैं। 4 - 3, अब देख रहे हैं माइनस है, ध्यान रखना है बड़ा कि 4 के साथ ये -3 लिखा जाएगा, वो हम लिख लेते हैं। अब आगे -4 है, -0, तो -0 है कुछ नहीं है, लेकिन बारह लिखें सही। -8 है, उसके बाद -0, ठीक हो गया, और फिर ये 8 है। अब देखें ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। 2 माइनसेस मिलते हैं तो ऐड हो जाते हैं। अब इनको इकट्ठा कर लें, तो 4 में से 3 निकाल लें, 1 हो गया, ये -4 ही रहेगा, ये -8 रहेगा, और 8 और 2 मिलके ये 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से करके हमारा ये थर्ड वाला पार्ट भी हो जाता है। अब 4 वाले में 3 चीज़ें हैं, x + 2y है +3z है। तो चले करके देखते हैं। सबसे पहले तो x है ना, तो आपको पहले x की वैल्यूज़ लिखनी है। तो x की ये सामने ही है, 1 है, -1 है, -2 है और 2 है, ठीक है, +2 है और उसके साथ y है। तो y जो है वो पीछे देखना पड़ेगा कि y क्या चीज़ थी। y हमारा था 1 2 3 4, वो तो सीधा सीधा उसने दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4।
तो y लिख के बाहर 2 आ गया, और इसी तरह आगे 3z है तो 3 लिख के, और आगे z की जो वैल्यूज़ हैं z भी ऊपर लिखा हुआ था 3 0 0 -2। लो जी, पहला स्टेप हमारा ये है कि जो शक्ल उसने दी है उसी तरह की शक्ल आप मैट्रिसेस की बना लें। अब इसको हल करें, बराबर का निशान लगाएं। अगेन पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा के फिर सबको हमने इकट्ठा करना है। तो पहला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आएगा 1 -1 -2 एंड 2, ठीक है। अब ये 2 जाके अंदर ज़रब होना है, तो 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, ठीक है। इसी तरह से ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ार 9 हो गया, ज़ीरोज़ ने वही रहना है, और 3 2 ज़ार 6 हो गया। अब एक दफ़ा में ही इनको ऐड कर लें, क्योंकि देखें इनके दरमियान कोई ब्रैकेट श्रैकेट नहीं है कि जी ऐसे करके ब्रैकेट लगी हो तो पहले ये करवाएं, या ऐसे ब्रैकेट ली, आगे आना सवाल कि ऐसे हो तो पहले इनको करवाएं, ठीक है। वो जो एसोसिएटिव लॉ था उसमें आता है इस तरह से। तो ये डायरेक्ट है, तो तीनों को डायरेक्टली आप इकट्ठा कर लें, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। अब पहला एलिमेंट इसका 1 है, आगे से उसका पहला एलिमेंट 2 है, और उस तीसरे वाले का पहला एलिमेंट 9 है। तो तीनों को पहली पोजीशन पे तीनों को लिख लें। अगली पोजीशन के लिए जगह छोड़ें, दरमियान में -1 लिखें, प्लस आगे से वो उसकी जगह 4 है, आगे उसकी जगह पे 0 आ गया। इस वाली पोजीशन पे आएंगे तो -2 है, आगे से उधर 6 है, और उस जगह पे 0 है। इसी तरह आप लास्ट वाले पे चलें तो 2 है, इधर से ये 8 हो गया, और उधर से हमारा ये -6 हो गया। लो जी, आई थिंक यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं बजाय अगले पेज पे जाने के, क्योंकि अब हमने जस्ट इसका आंसर देना है। तो 9 और 2 यहाँ से 10 हो जाएगा, और ये 2 12, ठीक है जी। और 4 में से ये 1 निकाल दें तो 3, और ये 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, और 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 निकाल दें तो 4 आ जाता है। चलें जी, 5 वाला पार्ट देखते हैं। 5 वाले पार्ट में पहले x है, ठीक है जी। x को लिखते हैं 1 -1 -2 एंड 2। आगे -4 के साथ y है, y को लिखते हैं, y हमारा 1 2 3 4 है। इसके बाद z आना है, और z हमारा है 3 0 0 -2। लो जी, ये लिख लिया। इसका भी इसी तरह। अब यहाँ सिर्फ यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बाकी सारे वैसे ही हैं। तो चले इसको कर लेते हैं 1 -1 -2 एंड 2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें, मैं ये कर रहा हूँ कि -4 से ज़रब दिला रहा हूँ, ताकि माइनस भी अंदर चला जाए, नंबर्स के साथ चला जाए माइनस, ताकि हमें आगे फर्दर लिखने में आसानी हो। बाहर आप प्लस लगा लें, माइनस को भी हम अंदर ले गए। तो -4 एक बार -4, -4 2 बार -8, और ये कितना हो जाएगा 12। लेकिन ज़ाहिर है माइनस जाके अंदर सबके साइन चेंज करवा देगा ना, ऐसे करके लिख लें। अगेन माइनस को बाहर भी रखें तो कोई मसला नहीं है। अगेन मैथ जो है ना, आपको पता है कि बड़े मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप कर लिया करें। लो जी, अब सारी चीज़ें सीधी हो गई हैं, बस उनको आपने इकट्ठा ही करना है। तो पहले एलिमेंट पकड़ें, 1 है, आगे से -4 है, आगे से 3 है। इसी तरह ये आगे -1 है, -8 है, फिर आगे से 0 है, फिर -2 है, उधर से -12 है, और उधर से 0 है, फिर ये 2 आ गया, ठीक है। फिर ये -16 आ गया, और उधर से ये -2 आ गया, ठीक है जी। प्रॉपर तरतीब रखनी है, पोजीशंस को ध्यान में रखना है, और लास्ट पे जस्ट इनको आंसर देना है। कैलकुलेटर पकड़ लें, अगेन यहाँ ज़ुबानी कर सकते हैं तो ज़ुबानी करें। 3 और 1 4, 4 में से 4 0, क्योंकि मैं तो ज़ुबानी करूँगा। -8 और -1 -9 हो जाएगा, ये -14 हो जाएंगे। आप साथ साथ चेक कर लें, 2 और 2 कट गए, -16 आ गया। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0 -9 -14 एंड -16। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले में z में से z निकालना है। तो z में से z निकालना है तो ठीक है, z लिखें और -z कर दें। अब ये वैसे ही हमें लॉजिकली पता है कि किसी भी चीज़ को उसके अपोजिट्स में से माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली आंसर 0 आना है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको स्टेप बना के देने हैं। लो जी, 3 -3 हम लिखेंगे, ठीक है। 0 -0 लिख के देंगे, क्योंकि स्टेप्स तो बनाने हैं। फिर आगे भी 0 -0 लिखेंगे, और यहाँ पहुँचेंगे तो -2, और ये माइनस +2 हो जाएगा। बस ये करना है, और एक स्टेप में आपने नीचे आंसर दे देना है कि भाई 3 में से 3 भी 0 है, बाकी 0 हैं, और ये दोनों भी 0 हो जाते हैं। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है इसका। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मुकम्मल। अब 3 की तरफ चलें। 3 बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन ये MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स, एडिशन में इनवर्स निकालें। उर्दू में कहेगा जमी मकूस मालूम करें। तो ये जो जमी मकूस है या एडिटिव इनवर्स है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ आपने अलामतें चेंज करनी होती हैं, उनके सिंबल्स चेंज करने हैं।
प्लस को आपने माइनस कर देना है, माइनस को आपने प्लस कर देना है, और बस दैट्स इट, इतना हो जाएगा। अब ये p है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस p, तो फिर माइनस p कैसे होगा कि आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, उसको -5 कर दें, इसको आप +7 कर दें, ठीक है। अगेन इसके अगर आपने स्टेप्स बनाने हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाना है, तो वो फिर इस तरह से करें कि आप माइनस लिखें ना उसके साथ, फिर अंदर अभी माइनस साइन चेंज ना करें, इधर भी माइनस बाहर लिखें, अंदर वही एलिमेंट रहने दें, ठीक है। ज़रा से एक स्टेप हो जाएगा, और फिर अब अगले स्टेप में माइनस को अंदर ले जाएं, -9 और +3 कर दें, ठीक है। दरमियान में जगह छोड़नी है, ऐसे करें, ये अगेन आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। -9 और +3 ऐसे करके, ज़रा बीच में जगह होनी चाहिए, पता चले ये नहीं कि इकट्ठे हो गए, जुड़ गए हैं और आपस में प्लस माइनस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो लहदा होने चाहिए। तो इस तरह से करके ये हमारे हो रहे हैं। इसी तरह से थर्ड वाले को देखें, इसमें भी हमने यही करना है जी, -r करेंगे, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली साइन अगर चेंज कर देता हूँ तो -2 +1 +2 एंड -3, ठीक है जी। बस साइन चेंज करते जाएँ और करते जाएँ। यहाँ पे भी अगर मैं स्टेप बनाऊँ -s, क्योंकि मेरे पास जगह है तो मैं बाहर माइनस रखूँगा, इधर 1 0 0 1 लिखूँगा, और अगले स्टेप में उनको हम मैं साइन चेंज करवा दूँगा। अगेन ये आपकी मर्ज़ी होती है कि जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, डायरेक्ट कर लें या स्टेप्स बना लें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि स्टेप बनाने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे जो चेक करने वाले हैं उन पर हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको जितना बेहतर से बेहतर आप उनको चीज़ देंगे, उतने बेहतर वो आपको नंबर्स देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A, B and C then verify the following। अब यहाँ पे 3 हमारे पास मैट्रिसेस हैं 2 by 2 के, और उसमें जो भी हमें काम कहता है वो हमें करना है, और यहाँ पे ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ वाला जो है वो काम है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, और ये जो कि कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है तो इनको हम इकट्ठा ही कर सकते हैं, क्योंकि पेज में अच्छी खासी जगह होती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह होती है, ये 2 by 2 के हैं, तो बड़े आराम से दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। वरना हम क्या करते हैं, जब बड़ा काम हो तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेते हैं, बाद में राइट हैंड साइड करते हैं। तो यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे, ए की जगह पे आप ए का मैट्रिक्स लिखें 2 3 -3 एंड 2, और आगे बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख लें 3 4 5 एंड 6। अब इन्हीं दोनों को आपने जगह चेंज करके इस साइड पे लिखना है, तो 3 4 5 6 को पहले लिख लिया प्लस लगा के, और ये जो दूसरा एलिमेंट है हमारा जो ए वाला है उसको आगे लिख लिया 2 3 -3 एंड 2। तो ये हमारा पहला स्टेप बन गया। ऊपर आपने इसको लिखा, उनके नीचे उनके नंबर्स लिख लिए, मैट्रिसेस लिख लिए। अब जाहिर है कि अगला स्टेप यही होता है कि इनके नंबर्स को हम इकट्ठा करते हैं। सो 2 + 3 होगा पहले, फिर दूसरा 3 + 4 हो जाएगा, -3 के साथ 5 आ रहा है, और 2 के साथ 6 आ रहा है, ठीक है ना, आमने सामने वाले। इसी तरह यहाँ पे भी यही करना है, 3 के साथ 2 आना है, 3 + 2, 4 के साथ होना है 3 ने, और 5 के साथ -3 ने होना है, और 6 के साथ 2 ने होना है, ठीक है जी। यहाँ तक आ गए। अब आगे देखें, अगला एक स्टेप अगले पेज पे जाएंगे तो जस्ट देखें ऐड करना है, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 5 में से 3 निकालना है, 2 आएंगे, इधर भी 2 आएंगे, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर एक जैसे हो जाएंगे, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो उनका जो रिजल्ट था वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और देखें दोनों सामने सामने बराबर आ रहे हैं। तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। हैंस प्रूव्ड क्या हुआ कि A + B बराबर होता है B + A के। ये हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो प्रूव हो जाएगा। आगे देखें सेकंड वाले में उसने एसोसिएटिव लॉ दे दिया है। अब यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे भी देखें 3 3 है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, हम एक सीधा सीधा इनको लिख सकते हैं। थोड़ा जगह ज़्यादा बना लें और थोड़े छोटे करके लिख लें, तो ये भी डायरेक्टली एक जगह पे हो सकते हैं, तो वो मैंने लिख दिए। लेकिन अब यहाँ आपने ध्यान रखना है, देखें उसने ब्रैकेट दी हुई है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि A और B के अगेंस्ट हमारे पास ब्रैकेट है। तो ये अगर आपने A और B लिखे हैं तो आपने ऐसे करके ना एक ब्रैकेट इसकी शो करा देनी है कि पता चले कि इन दोनों ने पहले ऐड होना है। और इस साइड पे भी जो हमने ABC लिखे हैं तो यहाँ B और C के इर्द गिर्द ब्रैकेट होनी चाहिए, तो यहाँ करके और यहाँ करके आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। बस ये इस पर ध्यान रखना है। अब ब्रैकेट इसीलिए लगी है कि पहले उनको हल कराएं, उनको पहले ऐड करवाएं, फिर उसके साथ अगले वाले को करें। तो चूंकि इनको ऐड कराना है तो अगेन आप स्टेप बनाने हैं तो बना सकते हैं कि इनको आप पहले आमने सामने लिख लें, 2 के साथ 3 को लिख लें 2 + 3, फिर 3 के साथ 4 को लिख लें। अब यहाँ पे वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -3 + 1, चले अभी हम करते हैं, अगली दफ़ा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इनका एडिशन हो रही है, ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक मैट्रिक्स बन गया। और आगे वाला जो है उसको उसके साथ लिखें, 1 - 2 है, 0 और 5 है, ऐसे करके। अब यहाँ पे इस साइड पे आए तो ये जो A वाला है हमारा फ़िलहाल ऐसे ही आएगा,
और आगे वो दोनों जो है वो ऐड होने हैं। तो इसमें 3 + 1 आ गया, 4 - 2 आ गया, 5 + 0 और 6 + 5 आ गया। लो जी, अगले स्टेप में जाहिर है कि इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 2 और 3 5 हो जाएगा, वो 7 हो गया, 5 में से 3 2 हो गया और ये 8, ये वही है जो ऊपर हमने बनाया था। और इसी तरह से ये जो साथ आ रहा है वो भी लिखा जाएगा। अगले स्टेप में हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3 -3 एंड 2, क्योंकि कुछ स्टेप्स बन गए हों तो फिर ठीक है। 3 और 1 4, 4 में से 2 2, 5 और ये 11। लो जी, अब दो एलिमेंट्स रह गए, दो मैट्रिसेस रह गए। अब इनको आपस में डायरेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वरना अगेन डायरेक्ट अगर जगह है तो आप इसको अगेन वही स्टेप बना लें दोबारा से। 5 + 1 कर लें, चले कर लेते हैं। 5 + 1, 7 - 2 लिख लें। इसी तरह 2 + 0 लिख लें और 8 + 5 कर लें, ठीक है। यही स्टेप हम इस साइड पे भी बना लेते हैं। 2 + 4 है, 3 + 2 हो गया, -3 + 5 हो गया और ये 2 + 11 हो गया। और अब एंड पे आपने इसका आंसर देना है। 5 और 1 6 हो गया, 7 में से 2 5 है, ये 2 है, ये 13 हो जाएगा। और इस साइड पे देखेंगे तो ये 6 बनता है, 3 और 2 5 है, 5 में से 3 2 है और ये भी 13 है। और देखें एग्जैक्टली सेम आते हैं। तो मतलब अल्टीमेट यही होता है कि जिसको मर्जी प्लस माइनस पहले कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट आंसर सेम आता है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ था। तो स्टेप्स आप जितने मर्जी इंक्रीज कर लें, कोई इशू नहीं है। आगे चलें थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में भी यही है कि इसमें आपने पहले 2a करना है यहाँ पे, उसके साथ b ऐड करना है क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, बाद में c ऐड करना है। इस साइड पे b और c को पहले प्लस कर लेना है और उसका फिर आंसर जो आएगा उसके साथ 2a को करना है। अब चूंकि नेक्स्ट काम उसी तरह से था तो मैंने कहा लिख देते हैं, हल कर देते हैं साथ ही, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो देखें 2a था, देखें सबसे पहले ब्रैकेट है, ये देखें ब्रैकेट लगा ली, 2a है, 2 लिख के आगे उसके साथ a अटैच किया, फिर प्लस b है, प्लस b को लिखा, ब्रैकेट क्लोज की जैसे ये है, प्लस आगे c लिखा, ठीक है ना। इस तरह से करके थोड़ा सा छोटा करके लिख लें। फिर इसी तरह 2a है, 2 के साथ a लिखा, प्लस अब ये ब्रैकेटें हैं तो ब्रैकेटें लगा के फिर b और c को हमने अंदर लिख लेना है। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड इस चीज़ को आप अलहदा से हल कर लें, उसको अलहदा से हल कर लें अगर आपने इसको खुला खुला करना है तो, वरना ऐसे भी ओके है। अब देखें अब हमने क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को हल करना है। तो इसमें देखें इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और वो ऐसे ही रहेगा। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 * 4, 2 3 * 6 एंड सो ऑन। ये वैसे ही आ गया, ये वैसे ही आ गया। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 से ज़रब 2 2 बार 4, 2 3 बार 6 जैसे हम कर रहे हैं। और ये दोनों अंदर जमा हो रहे हैं तो इनको जमा कराना है। 3 + 1 4 और -2 5 और 0 6 और 5, इस तरह से इनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको आप इकट्ठा करेंगे क्योंकि अभी ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये दोनों मैट्रिसेस इकट्ठे होंगे, ये देखें इकट्ठे हुए हैं और ये बाहर वाला वैसे ही। अब ये बाहर वाला वैसे ही, इनको ज़रा ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके जो आ गया वो हमने लिख लेना है। अब अगले स्टेप में इन्होंने इकट्ठे होना है और अभी हम पहले इसको हल करके फिर इसके साथ इसको ऐड करवाएंगे। सो देखें अगला स्टेप हमारा यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे ये देखें ऐड हो रहे हैं और ये ऐड होके ये अमाउंट आ गई और उसके साथ ये। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये ऐड होके यहीं पे फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये अब जमा हो के फिर नीचे ही आगे फाइनल होगा और ये एज इट इज़ आप लिख लें। तो ये देखें दोनों साइड बराबर आ जाएंगी और आप लिख दो कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह से ये 4 वाला पार्ट भी है। 4 वाले पार्ट में तीसरा मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ a और b है। तो 3 × a + b और इधर से 3a और 3b यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो के, तो यहाँ देखें 3 को बाहर रखेंगे, ब्रैकेटें ये लगाएंगे ऐसे बड़ी बड़ी और उसके अंदर a और b जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो लिख लेंगे। यहाँ 3a है तो 3 के साथ a, 3b है 3 के साथ b, ठीक हो गया। अब ये अगले स्टेप में इन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना है, 3 2 * 6, 3 3 * 9, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पहले ऐड होना है, इन्होंने ब्रैकेट लगाने का मकसद ही यही है। तो पहले अंदर वालों को हम इकट्ठा करेंगे, ये देखें इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब इकट्ठे हो के ये बनेंगे, 3 उसके साथ अटैच होगा, ये इधर अब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे होके ये आ जाएगा, ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी वही आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसके भी ये 4 स्टेप्स बन रहे हैं और बिल्कुल सिंपल सा काम है और इसको भी हम हैंस प्रूव्ड जो है वो लिख देंगे।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा वो हार्ड वर्क है, लिखना पड़ेगा आपको, वरना काम मुश्किल कोई नहीं है उसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, देन शो दैट कि ए और बी क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, एक दूसरे के ये इनवर्स होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। और इनवर्स होने की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि दोनों को जमा कराएं, प्लस करवाएं, दोनों को प्लस करने से आंसर 0 आएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो यही काम हमने करना है। ये देखें, मैंने पहले लिखा a प्लस बी, एक दफ़ा b प्लस ए भी कर लेंगे। तो a प्लस बी पहले करते हैं, a को लिखते हैं 5 6 7 -2, उसके साथ प्लस होना है -5 -6 -7 और 2 ने, ठीक है जी। इस तरह से करके अब प्लस करने का जो भी हमारा प्रोसीजर है जी, 5 प्लस -5, अब ज़ाहिर है प्लस माइनस आ रहा हो तो प्लस को नहीं लिखते, ठीक है ना। 6 -6 लिखेंगे, 7 -7 लिखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के वो अपोजिट हैं तो माइनस आना है, और ये -2 है तो उधर से ये +2, ठीक है, ऐसे करके। अब अगेन ये सारे एक दूसरे के उल्ट हैं, ये आपस में कटने हैं, ये सारे 0 0 हो जाने हैं। आंख बंद करके आप 0 इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स आ गया ना, ओ मैट्रिक्स कि a प्लस बी जो है वो नल मैट्रिक्स बन रहा है। तो फिर नल मैट्रिक्स बन गया तो एक दूसरे के इन्वर्सेस है, ठीक है। a का इन्वर्स कौन है, b है। अब अगर b का इन्वर्स a प्रूव करना है तो हम इसको b प्लस a कर लेते हैं एक दफ़ा। तो b प्लस a में भी स्टेप्स तो वही हैं, बस ये है कि b पहले आ जाएगा, -5 -6 -7 और 2 ये करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि दोनों का उसने पूछा हुआ है। 5 6 7 -2, ठीक है, इस तरह लिखा, फिर इनको इकट्ठा किया, -5 के साथ +5 है, -6 के साथ +6 है, -7 +7 और 2 के साथ -2। अब अगेन इन सब ने ख़त्म हो जाने आपस में, तो ये सारे 0 0 हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखें जी, b प्लस a जो है वो भी 0 आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड हम लिख देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। a इज़ इन्वर्स ऑफ b एंड b इज़ एन इन्वर्स ऑफ a। लो जी, एक रजिस्टर मेरा ख़त्म हो गया, 3.3 तक आते आते एक रजिस्टर ख़त्म, और वो हमने शुरू भी 1.3 से की थी। तो बहरहाल काफ़ी लिखना पड़ता है ना, एक्सरसाइज है पूरी। अब ये मैंने रजिस्टर रखा था फिज़िक्स के लिए, अभी इसके फिज़िक्स के एक चैप्टर के न्यूमेरिकल हुए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह करते हैं, तो वो इतना काम नहीं होता, तो मैंने कहा यही लगा लेते हैं बजाय और पैसे लगाने के। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या करना है जी, a और b मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और वेरीफाई करना है कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मतलब कहने का ये है कि आप a और b को पहले अगर आप जमा करवा लें, प्लस करके फिर उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, रोज़ को कॉलम्स बनाते हैं, और इस तरफ पे पहले ट्रांसपोजेज ले लें फिर उनको ऐड कराएं, अगेन आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे चले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला प्रोसीजर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये काम है, और उसमें क्या है जी, पहला काम क्या है, ब्रैकेट a प्लस बी, तो a प्लस बी हम लेके उसको चल पड़ते हैं। तो a प्लस बी लिखा, a और b को प्लस का जैसे हम लिखते हैं वो किए। अब ये चले डायरेक्ट कर लेते हैं, या नहीं डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि काम छोटा छोटा है ना। 6 + 8 लिखते हैं, -2 के साथ -1 को लिखेंगे, फिर 0 के साथ 3 ने आना है। इसमें ये वाली चीज़ ख़राब है, ये नहीं सही, उस वाले के अपने इशू थे उस रजिस्टर के। 3 + 0 लिख देंगे, ठीक है, 0 के साथ 3 आया, 3 के साथ 0 आ गया, और ब्रैकेट आपने यहाँ से क्लोज कर देनी है। अब इनको ऐड करा लेते हैं, 6 और 8 ये 14 हो जाएंगे, 14, ये -3 हो जाएगा, ये 3 है और ये भी 3 है। तो ये हमारा a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी का क्या करना है, a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो अगले स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है जी। ट्रांसपोज करने लगे हैं और यहीं पे कर देते हैं कि जी पहली रो है उसको आप कॉलम की शक्ल दे दें, जो सेकंड रो है उसको भी आप कॉलम की शक्ल दे दें। तो ये आप इसको कह लें कि लो जी ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई है। अब राइट हैंड साइड के लिए जब आपने जाना है RHS लिखना है, तो उसमें देखें पहला काम क्या है जी, A का ट्रांसपोज होना चाहिए, फिर B का ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखें कि जी हम A का T करने लगे हैं। तो A को लिख लें, A क्या था हमारा 6 -2 0 और 3, उसका हम T करेंगे। और चलें यहीं पे जगह है तो यहाँ पे ही इसका ट्रांसपोज बना देते हैं। 6 और -2 कॉलम बन गया, 0 और 3 भी कॉलम बन गया। तो ये हमारा हो गया A का ट्रांसपोज। इसी तरह से हमने B का ट्रांसपोज बना लेना है, तो BT लिख लेते हैं, और इसी तरह B का जो मैट्रिक्स था वो लिख के उसके ऊपर T लिख लेते हैं।
ठीक है, उधर से भी बी के ऊपर टी, इधर से भी बी के ऊपर टी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 8 और -1 पहली रो है, उसको कॉलम बना लिया, 3 और 0 दूसरी रो है, उसको कॉलम बना लिया। लो जी बी टी भी आ गया, तो ए टी और बी टी दोनों हमारे पास मौजूद है, तो हम लिख लेते हैं ए टी प्लस बी टी, क्योंकि आखिरी स्टेप यही करना है। तो ए टी जो आंसर आया है 6 0 -2 3 उसको लिखें, साथ उसके ये जो बी टी आया है इसको लिख लेते हैं 8 3 -1 0, और इनको आप ऐड करवा लें, स्टेप्स बनाने हैं तो बना लें। 6 + 8 लिखें, 0 + 3 लिखें, -2 -1 लिखें और 3 + 0 लिख लें। और आखिरी स्टेप में आप इसको बता दें कि भाई ये देखो आ गया, ये भी 14 आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया और 3 आ गया। ये जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें, और फिर आप नीचे लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों सेम आ रहे होंगे। ये देखें ना 14 3 -3 3 है, और यहाँ पे भी देखें 14 3 -3 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, ठीक है, प्रूव्ड क्या है, वही जो उसने पूछा हुआ है कि भाई a + b का t = at + bt, इसको हमने प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो रहा है। लो जी हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.4 करेंगे। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।